हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम भी आपका ऑनर्स पेपर का बीत चुका है, वो भी अच्छा से गया होगा। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी सब्सिटरी विषय के। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर VVI टॉप 10 क्वेश्चन बनाइए, तो मैं आज वो वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों सोशियोलॉजी का। सबसे पहले इसमें आपको हम बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी तो आपको बता दें, इसमें प्रश्नों की संख्या 10 होगी, लेकिन आपको 10 जवाब नहीं देना है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? आते हैं अपना टॉप 10 VVI क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए हम समझते हैं। भारतीय समाज में, यहाँ देखिए, ये सोशियोलॉजी है, आप इसे क्वेश्चन को आप जितना याद कीजिएगा वो ठीक ही है, लेकिन वो क्या करता है, बार बार वो प्रश्नों को घुमा देता है। तो इसमें हम प्रश्नों को अच्छा तरीका से समझेंगे, क्योंकि जब आप प्रश्न को आप समझ लीजिएगा तो आंसर आप ऑटोमेटिक उसका आप दे पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को हम समझते हैं। भारतीय समाज में नातेदारी के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। देखिए, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, भारतीय समाज में नातेदारी के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि यहाँ पे पूछ देगा भारतीय समाज में नातेदारी के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, भारतीय समाज के नातेदारी के विभिन्न प्रकारों का अपने शब्दों में लिखें। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन है, आप एग्ज़ाम दिए ही होंगे ऑनर्स पेपर के, तो आपको तो पता चल ही गया होगा ये क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, भारतीय समाज में नातेदारी के विभिन्न प्रकार को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, या विवेचना कीजिए, या उस पर एक लेख लिखिए, या टिप्पणी बोले, सारे एक ही होते हैं। आपको बस क्या ध्यान रखना है, हमसे पूछ क्या रहा है, भारतीय समाज में नातेदारी के बारे में पूछ रहा है, तो आप वहीं ये वाला नोट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, जनजातीय महिलाओं की समस्याओं की विवेचना करें। यानी जो है जनजातीय महिलाओं की समस्याओं के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। यानी जनजातीय महिलाओं की समस्या के बारे में आपको बताना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देता है कि जनजातीय महिलाओं की समस्याओं पर अपना संक्षेप में टिप्पणी दे या फिर प्रकाश डाले। ठीक है, ये घुमा घुमा के करता है क्वेश्चन। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे सबसे पहले आप नोटबुक में, जो भी मैं नोटबुक कहने का अर्थ ये है कि अपने जो कॉपी है आप उसको, उसमें ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उसमें उतार लीजिए, ताकि आपको जो गेस्ट पेपर में हो खोजने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, जनजाति समाजों में युवा गृहों पर एक निबंध लिखिए। यानी जनजाति समाज के युवा के गृहों पर एक आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। देखिए, यहाँ निबंध भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा इसमें, जनजाति समाजों में युवा के गृहों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रकाश डाले, व्याख्या करें, मैं ऊपर बता ही दिया हूँ, कैसे भी क्वेश्चन घुमाएं आपको फंसना नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा, परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। परिवार के विभिन्न प्रकारों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या हमारा अगला जो प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा दे तथा इसकी प्रकृति की विवेचना करें। यानी सामाजिक मानव जो है, आपके जो सामाजिक मानव शास्त्र की आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा, इतने ही आपसे क्वेश्चन करेगा कि सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा दें अपने शब्दों में। लेकिन इसमें एक और टॉपिक जोड़ दिया है, क्या टॉपिक इसमें जोड़ दिया है कि सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा दे तथा इसकी प्रकृति की विवेचना करें। यानी आपको लिखना होगा, आपके आगे सबसे पहले मानव शास्त्र के बारे में लिखना होगा, सामाजिक मानव शास्त्र, उसके बाद उनकी प्रकृति क्या है उनके बारे में आपको क्या करना है होगा, बताना होगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखते हैं क्या कहता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जनजाति समाजों पर औद्योगिकरण के प्रभाव को व्याख्या करें। यानी जो जनजातियां हैं, समाज के औद्योगिकरण के प्रभावों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं ये आसानी से आपको गेस में मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसे अच्छा से नोट कर लीजिए। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम में अवश्य ही, आप जानते ही होंगे, एग्ज़ाम में अवश्य ही वो सारे प्रश्न मिलते हैं जो हम बताते हैं। आपने ऑनर्स पेपर दिया है, उसने अगर हमारे से
जो हमने टॉप 10 BBA क्वेश्चन बनाया हुआ था उसमें से कोई भी सब्सिट्री ऑनर्स पेपर हो उसमें से वो सारे प्रश्न जो मैंने बताया है हुबहू एग्जाम में वही प्रश्न आपको देखने को मिला है, सब्सिट्री हो या फिर ऑनर्स हो। ठीक है, एग्जाम हमारा जो गेस है एकदम लड़ता ही लड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं क्या कहता है। संस्कृति की परिभाषा दे तथा संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट करें। ये आपको संस्कृति को परिभाषित करके उसके सभ्यता संस्कृति एवं सभ्यता में उनका अंतर भी लिखना है दोस्तों। आगे आप सबसे पहले संस्कृति जो है आपको उसको परिभाषित कर देना है, उसके बाद संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न को आपको समझ गया। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है संस्कृति की परिभाषा दे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है कि संस्कृति की सभ्यता के अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, संस्कृति एवं सभ्यता में आपको अंतर स्पष्ट भी करने को दे देगा। क्वेश्चन कैसा भी दे आपको घबराना नहीं है। अगला जो प्रश्न है, मुंडा जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें। यानी जो मुंडा जनजाति है उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का आपके बारे में बताना है, वो कैसे रहते हैं, उनका संस्कृति क्या है, वो सारे बातों को आपको बताना है। ठीक है, आप अच्छा तरीके से समझते होंगे समाज क्या है और सांस्कृतिक क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए हम एग्ज़ाम सेंटर पर गए हुए थे, काफ़ी बच्चों का ये भी मैं सुन रहा था कमेंट कि सर मेरा पेज नहीं भर रहा है। तो आप प्रयास कीजिए, आपके पास अब तो टाइम नहीं है, फिर भी प्रयास कीजिए कि हम सुंदर सुंदर लिखें, जो भी शब्द का हम यूज़ करें सुंदर सुंदर लिखें और फ्रेश लिखें। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को जो है उसको पढ़ने में अच्छा हो। और हाँ दोस्तों, कितने बच्चे हैं कि वो ऑनर्स पेपर के दे दिए हैं पेपर, लेकिन वो टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप प्लीज़, ये सब्सिट्री है तो इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आप दे के ही लिखिएगा, क्योंकि आप बिना टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं लिख पा रहे हैं तो ये गलत है, ये उतना नहीं नंबर मिलेगा। आज BA पार्ट 3 का रिज़ल्ट भी आया है। हमारा जो पढ़ाए हुआ बच्चे थे सबसे हाईएस्ट नंबर है, 563 नंबर लाए हुए हैं। उसका हम वीडियो के अंत में आपको हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। एक्चुअली तो किसी का मान लीजिए कि स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखाएं, फिर भी हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में हो तो, या फिर अगले वीडियो में हम उनका रिजल्ट दिखाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जनजाति कल्याण हेतु सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विवेचना करें। हमारे से जो भी बच्चे पढ़े हैं उनका 100% 60% है, यानी सारे बच्चे जो भी हैं वो फर्स्ट डिवीज़न हैं। आप भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आप भी फर्स्ट डिवीज़न लाइए। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा जो क्वेश्चन ये रहा, जनजाति कल्याण हेतु सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। यानी जो जनजाति कल्याण हेतु सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम, उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ विवेचना कर प्रकाश डालिए, आपको ऊपर भी बताया है, सारे एक ही हैं। ठीक, अगला चलते हैं। आपको क्या करना होगा, इसमें जो है आपको निम्नलिखित किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी, यानी आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको व्याख्या करना होगा। देखते हैं, आपको हम इसमें 4 बताएंगे, लेकिन आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र 2। ये रहा पश्चिमीकरण एवं जनजाति समाज, यानी पश्चिमीकरण एवं जनजाति समाज के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला जो है आपको जादू के बारे में लिखना है, जादू के बारे में आपको लिख लीजिएगा। अगला जो है संस्कृति, यानी वो बड़ा सा हम संस्कृति जप रहे हैं, तो आपको अगर संस्कृति वाला आप देखिए याद कर लीजिएगा तो आपको ये आराम से आप लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन वही रहते हैं, बस घुमा देते हैं। जो बच्चों को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा वो कठिन हो जाता है। लेकिन मैं तो उतना कहता हूँ कि जितना भी मैं प्रश्न बताया हूँ उसमें से 9 प्रश्न 8 प्रश्न अवश्य ही आए हैं। आप जिस सब्जेक्ट का उठा के देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न रहा, ये क्या कह रहा है, संथाल जनजाति, यानी संथाल जनजाति के बारे में आपको बताना है। संथाल जाति क्या है, उनके मतलब सामाजिक मतलब क्या है वो बताना है। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। टेक केयर।